जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका जय बालाजी क्लासेस में। दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं पवन के द्वारा अपर्दनात्मक स्थल स्वरूप, अर्थात पवन द्वारा अपर्दन के माध्यम से बनाई गई स्थलाकृतियाँ। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करें कि जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं उसको हम बता दें कि पवन के कार्य और पवन के अपर्दन द्वारा बनाई गई स्थलाकृतियों में छत्रक, सेल और इंसिल वर्ग को हम फर्स्ट वीडियो में अपलोड कर चुके हैं। तो जो भी स्टूडेंट उस वीडियो को देखना चाहता है तो वह इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएगा, उसको उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी, पहले वीडियो की लिंक मिल जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को डबल प्रेस कर दें। तो आइए हम बात करें दोस्तों पवन के अपर्दन के कारण बनने वाली स्थलाकृतियों की, जिसमें तीसरी स्थलाकृतियों को हम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम क्या है, बरखान। तो दोस्तों हम बरखान की बात करें तो बरखान किसे कहते हैं, तो पवन के बहाव से जब रेत का जमाव अर्धचंद्राकार टीले के रूप में होता है, ठीक है, अर्धचंद्राकार टीले के रूप में होता है और उसकी जो भुजाएं हैं वो पवन की दिशाओं में होती हैं, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, बरखान कहते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पर देखें तो इसका जो जमाव हुआ है अर्धचंद्राकार रूप में हुआ है। साथ ही साथ दोस्तों ये हमारा विंड डायरेक्शन या पवन का डायरेक्शन है, तो इसकी जो भुजाएं हैं पवन की दिशा की ओर ही हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, बरखान बोलते हैं। साथ ही साथ हम बात करें दोस्तों बरखान की जो भुजाएं हैं वो कैसी होती हैं, नुकीली होती हैं। तो यहाँ पर इसकी भुजाएं नुकीली हैं, तो ये हमारा क्या है दोस्तों, बरखान है। तो दोस्तों हम बात करें कि बरखान पवन के बहाव से जब रेत का जमाव अर्धचंद्राकार टीले के रूप में होता है तो भुजाएं पवनों की दिशा में निकलती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, बरखान कहते हैं। और बरखान के दोनों किनारे कैसे होते हैं, नुकीले रूप में निकलते हैं। कैसे निकलते हैं, नुकीले रूप में निकलते हैं। तो ये हमारा क्या कहलाता है, बरखान। इसके बाद हम बात करें दोस्तों बरखान जो हैं कहीं भी किसी भी रेगिस्तान में पाए जाते हैं, तो कैसे पाए जाते हैं, श्रृंखला के रूप में पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं, श्रृंखला के रूप में पाए जाते हैं। और बरखान क्या करता है दोस्तों, निरंतर आगे की ओर पलायन करता है। क्या करता है, निरंतर आगे की ओर पलायन करता है, जिससे रेगिस्तान का क्या होता है, निरंतर विस्तार होता है। जिससे क्या होता है, रेगिस्तान का निरंतर विस्तार होता है। जब बरखान किसी भी रेगिस्तान में समूह के रूप में पाए जाते हैं तो वहाँ पर दोस्तों रास्ता पार करना कठिन हो जाता है। तब ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं कि बरखान की दो श्रेणियों के मध्य रेत मुक्त कॉरिडोर या गौसी के द्वारा रास्ता बनाया जाता है। इन गौसी को हम क्या कह सकते हैं दोस्तों, कारवा मार्ग भी कह सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आइए हम यहाँ पर बरखान की बात कर लेते हैं। तो पवन के बहाव से जब रेत का जमाव अर्धचंद्राकार टीले के रूप में होता है तो भुजाएं पवनों की दिशा में निकलती हैं, तो उसे क्या कहते हैं, बरखान कहते हैं। तो दोस्तों इसका जमाव अर्धचंद्राकार रूप में हुआ है, इसकी भुजाएं पवन की दिशा में भी हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, बरखान कहते हैं। और बरखान के दोनों किनारे कैसे होते हैं, नुकीले रूप में निकले होते हैं। तो यहाँ पर इसके दोनों किनारे नुकीले रूप में निकले हैं। इनका निर्माण प्रायः श्रृंखला में होता है। कैसे होता है, श्रृंखला में होता है। और बरखान जो है दोस्तों तुर्की के रेगिस्तान में अधिक संख्या में पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम बात करें, बरखान निरंतर आगे की ओर पलायन करता है, जिससे रेगिस्तान का निरंतर विस्तार होता है। जो बरखान है दोस्तों निरंतर आगे की ओर पलायन करता है, जिससे क्या हो जाता है, रेगिस्तान का निरंतर विस्तार होता रहता है, ठीक। अब इसके बाद हमने बात की थी कि जब बरखान समूह में होते हैं तो रेगिस्तान पार करना कठिन होता है, ठीक है। तो स्वाभाविक सी बात है, जब बरखान दोस्तों ऐसे रेगिस्तान में समूह में होंगे तो रेगिस्तान में रास्ता पार करना कठिन ही होगा, ठीक है। तब ऐसी परिस्थिति में बरखान की दो श्रेणियों के मध्य स्थित रेत मुक्त कॉरिडोर या गौसी द्वारा क्या बनाया जाता है, रास्ता बनाया जाता है। इस गौसी को कारवा मार्ग भी कहते हैं। इस गौसी को क्या कहते हैं, कारवा मार्ग भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया हमारा बरखान। इसके बाद हम बात करें दोस्तों जीवजैन की। किसकी बात करें, जीवजैन की। तो जीवजैन जो है दोस्तों एक दवातनुमा आकृति है। कैसी है जीवजैन, एक दवातनुमा आकृति है। यहाँ पर आप ये देख रहे होंगे, आपने सभी ने दवात देखी होगी। तो जो जीवजैन की आकृति है दवातनुमा होती है। कैसी होती है जीवजैन की आकृति दोस्तों, दवातनुमा होती है। साथ ही साथ दोस्तों अब यहाँ पर देखें हम, इसका जो ऊपरी सिरा है यह कठोर चट्टानों से बना होता है। इसकी जो आकृति है कैसी होती है, टोपी के आकार की होती है। कैसी होती है, टोपी के आकार की होती है। इसके बाद हम बात करें, ये तो हो गई दोस्तों इसकी ऊपर की कठोर सेल या कठोर चट्टान। इसके बाद दोस्तों इसका निर्माण कैसे होता है, तो इसके नीचे होती है कोमल सेल या मुलायम चट्टान। इसका जो है दोस्तों पवन द्वारा अपर्दन हो जाता है, जिसके द्वारा जीवजैन का निर्माण होता है। और दोस्तों मरुस्थल में जीवजैन में कठोर सेल और कोमल सेल समानांतर होती हैं। कैसी होती हैं, समानांतर होती हैं, जैसा कि हम चित्र में देख रहे हैं। साथ ही साथ इसका थोड़ा बहुत अपर्दन और
कैसे होता है दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाती है, ओस जम जाती है। क्या हो जाती है, ओस जम जाती है दोस्तों। रात में क्या होता है, तापमान कम हो जाता है, उसके दौरान भी कोमल चट्टानों का अपर्दन हो जाता है। ठीक है, तो ये है हमारा दोस्तों ज्यूजेन। तो ज्यूजेन की बात करें दोस्तों, यह दबातनुमा आकृति है यह एक दबातनुमा आकृति है जिसका कठोर चट्टानों से निर्मित ऊपरी सिरा टोपी की तरह नजर आता है। कैसी नजर आता है, टोपी की तरह नजर आता है। इसका निर्माण मुलायम चट्टानों के पवन द्वारा अपर्दन के कारण होता है। मुलायम चट्टानों के पवन द्वारा अपर्दन के कारण होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों, इसमें मरुस्थलीय भाग में कठोर तथा कोमल चट्टानों की परतें एक दूसरे के समानांतर होती हैं। कैसी होती हैं, एक दूसरे के समानांतर होती हैं। इसके बाद हम बात करें दोस्तों, चट्टानों की दरारों में ओस बनने और रात में तापमान कम होने के कारण मुलायम चट्टानों का अपर्दन होने लगता है। ठीक है, तो ऐसे भी अपर्दन होने लगता है, लेकिन मुख्य रूप से पवन द्वारा अपर्दन होता है। किसके द्वारा होता है अपर्दन, मुख्य रूप से पवन द्वारा अपर्दन होता है। इसके बाद हम बात करें दोस्तों यारडांग। तो यारडांग जो है दोस्तों हमारे ज्यूजेन के विपरीत आकृति है। कैसी है, यारडांग जो है हमारे ज्यूजेन के विपरीत आकृति है। अब इसके बाद इसके बारे में हम बात करें दोस्तों, तो इसमें क्या होता है, कठोर सेलों के मध्य कोमल सेलों के अपर्दित होकर उड़ जाने के कारण कठोर चट्टानों के भाग खड़े रह जाते हैं। ठीक है, और जो जहां से कोमल सेल उड़ जाते हैं अपर्दित होकर, उनमें क्या बन जाती हैं दोस्तों, हमारी ये नालियां बन जाती हैं। इसके अगल बगल क्या बन जाती हैं, नालियां बन जाती हैं। तो इस प्रकार की आकृति को हम क्या बोलते हैं, यारडांग बोलते हैं। ठीक है, तो वही लिखा है कि यारडांग की रचना ज्यूजेन के विपरीत होती है। कठोर सेलों के मध्य कोमल सेलों के अपर्दित होकर उड़ जाने के कारण कठोर चट्टानों के भाग खड़े रह जाते हैं। ठीक है, इन सेलों के पार्श्व मतलब अगल बगल में पवन द्वारा कटाव होने से नालियां बन जाती हैं। इस तरह के स्थल स्वरूप को हम क्या कहते हैं दोस्तों, यारडांग कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए हम बात करें दोस्तों, इसका एक उदाहरण भी हमारे पास है। तो हम बात करें, पवन द्वारा परिवहन कई हजार किलोमीटर दूरस्थ स्थानों तक होता है। सहारा की रेत का जर्मनी में निक्षेपित होना इसका प्रमुख उदाहरण है दोस्तों। तो दोस्तों सहारा हमारा अफ्रीका में है और जर्मनी हमारा यूरोप में है। तो सहारा की रेत दोस्तों कहाँ पर निक्षेपित हो रही है, जर्मनी में। तो हजारों किलोमीटर दूर निक्षेपित हो रही है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हमने पढ़ लिए, क्या पढ़ लिए हैं, हमारा सबसे पहले हम बात करें बरखान, दूसरा ज्यूजेन, तीसरा हमारा यारडांग। तो दोस्तों यदि आपको हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ ऐसे और अपडेट पाने के लिए हमारे वीडियो पर लाइक करें, कमेंट्स करें, उसको शेयर ज़रूर करें।